हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपके सामने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें चेक बाउंस का एक केस है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इसमें डिस्कस करूंगा आपसे। चेक बाउंस होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को बिल्कुल रद्द किया। ठीक, हाई कोर्ट, उसके बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। 2018 में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कुछ संशोधन हुए हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। किन किन तरीके से इसमें संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है वो बताऊंगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करता हूं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जिसमें बताया गया कि आप कोई चेक इशू करते हैं किसी व्यक्ति को और उसमें डेट डालते हैं, तो वो चेक सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड होता है। 3 महीने बाद वो चेक एक रद्दी पेपर हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। 3 महीने के भीतर ही पार्टी को उसे चेक को कैश कराना पड़ता है। अगर उसे कैश नहीं कराया 3 महीने बाद, उस डेट की, उस चेक की कोई वैल्यू नहीं रहती दोस्तों। और इसी बीच अगर 3 महीने के भीतर उसने चेक लगाया और चेक लगाने के बाद वो चेक बाउंस हो गया, तो आपके पास 30 डेज का टाइम पीरियड होता है उसे लीगल नोटिस भेजने का। 30 डेज के अंदर आपको लीगल नोटिस भेजना है दूसरी पार्टी को कि आपका चेक बाउंस हो चुका है, आप हमें इस चेक की अमाउंट की रकम दे दीजिए। ठीक दोस्तों, अब लीगल नोटिस भेज दिया गया। लीगल नोटिस भेजने के 15 दिन का टाइम पीरियड आपके पास और इंतजार करना है, ताकि क्या पता पार्टी कंप्रोमाइज कर ले आपसे, आप वो चेक की अमाउंट की रकम आप उससे दे दे। किसी कारणवश उन चेक से बैंक में पैसे ना रख पाए हो, आपको अमाउंट देकर वो अपना केस से बच सकते हैं। ठीक दोस्तों, लेकिन 15 दिन गुजर जाने के बाद भी अगर वो लीगल नोटिस का जवाब नहीं देते आपके, तो आप सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत उसके विरुद्ध चेक बाउंस का मुकदमा फाइल कर सकते हैं। ये 15 दिन का टाइम पीरियड नोटिस देने के बाद का है दोस्तों। और देखिए, एक्यूज्ड को इसमें 2 साल की सजा हो सकती है अगर उसने चेक काटा और गलत चेक काट के दिया आपको और उसमें आपके उसके खाते में पैसे नहीं थे, और चेक की रकम भी दोगुनी देनी पड़ेगी उसे दोस्तों। कितना खतरनाक ही चेक बाउंस का केस बना दिए गए। ठीक दोस्तों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय 2018 का आया है चेक बाउंस को लेकर ही, जिसमें एक्यूज्ड को बाइज्जत बरी किया सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत कम मैटर्स में ऐसा होता है, चेक बाउंस होने के बाद भी, रकम ना देने के बाद भी ऑर्डर आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से, बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है, 2023 का निर्णय है, बहुत काम आएगा। मिश्रा वर्सेस ट्रैक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में उपासना मिश्रा ने ट्रैक टेक्नोलॉजी कंपनी के नाम एक चेक इशू किया। वो चेक किसी कारणवश बाउंस हो गया, उनके खाते में किसी कारणवश उस समय पैसे नहीं थे और वो चेक बाउंस हो गया। कंपनी ने चेक बाउंस होने के बाद उपासना मिश्रा को एक लीगल नोटिस भेजा। लीगल नोटिस का जवाब वो किस तरह किसी कारणवश नहीं दे पाई। ठीक, कंपनी ने 15 डेज के बाद, लीगल नोटिस के बाद 15 डेज के बाद उनके विरुद्ध 138 का एक मुकदमा फाइल किया ट्रायल कोर्ट में, और उनको इस ट्रायल कोर्ट के द्वारा 251 सीआरपीसी में एक समन इश्यू करे गए। सेक्शन 251 सीआरपीसी क्या कहता है, पढ़ता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 251 सीआरपीसी, substance of accusation to be stated when in a summon cases the accused appears or is brought before the magistrate, कोर्ट में हाजिर होता है, उसे पकड़ के लाया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। The particular of the offenses of which he is accused shall be stated to him and he shall be asked whether he pleads guilty, और मजिस्ट्रेट उससे पूछते हैं कि आप अपना गुनाह कबूल करना स्वीकार करते हैं और हैज एनी डिफेंस, या अपना बचाव करना चाहते हैं, टू मेक, बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम ए फॉर्मल चार्ज। फर्स्ट स्टेज पर उनके खिलाफ समन इशू करे गए उपासना मिश्रा के। इस समन के अगेंस्ट में उपासना मिश्रा हाईकोर्ट जाती है, दिल्ली हाईकोर्ट जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट में अपना बचाव रखती हैं और कहती हैं जो समन इशू करे गए हैं मेरे खिलाफ, ये बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि जो लीगल नोटिस मुझे भेजा गया वो लीगल नोटिस वैलिड नहीं है, इनवैलिड लीगल नोटिस है। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट उनकी बात नहीं सुनता और वो उनके अपील को डिसमिस कर देता है। इसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखती हैं कि जो समन मुझे भेजे गए हैं ये समन लीगल नहीं है, वैध नहीं है, क्यों जो लीगल नोटिस मुझे भेजा गया वो इलीगल है, वो वैलिड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुनती है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनका सुप्रीम कोर्ट का ही पूर्व का निर्णय रखती है वो, सुमन शेट्टी वर्सेस अजय 2002 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लीगल नोटिस से मुतालिक कुछ जानकारियां दी थी कि लीगल नोटिस में क्या क्या चीज होनी चाहिए, जो मैं आपको बताता हूं, आपके काम आएंगे, ध्यान से देखिएगा। लीगल नोटिस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें लीगल नोटिस में चेक बाउंस की रकम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, कितने का चेक था और कितने चेक में बाउंस हुआ है वो, और जो आपके खर्चे हैं वो अलग से आपको लिखने पड़ेंगे कि वकील की फीस इतनी है और कोर्ट फीस का इतना खर्चा उसको लगाना पड़ा है, वो सब अलग है। आपको स्पष्ट तौर पर अलग अलग लिखना पड़ेगा, इकट्ठा आप नहीं लिख सकते।
लेकिन इस केस में, उपासना वाले केस में, कंपनी ने 6.5 लाख रुपए का टोटल अमाउंट का लीगल नोटिस उनको भेजा जो लीगल नहीं था। उपासना मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से यही कहा कि सर, जो लीगल नोटिस मुझ पे आया है ये मेरे चेक अमाउंट नहीं है, चेक अमाउंट मेरा कोई और था, ये मेरा चेक अमाउंट नहीं है। बात सुनी और देखा कि चेक अमाउंट तो कुछ और है, और जो कंपनी ने लीगल नोटिस भेजा उसमें सभी इकट्ठी रकम करके वकील की फीस भी, आने जाने का खर्चा भी और कोर्ट फीस भी सब इंक्लूड करके जो 6.5 लाख रुपए का उनके ऊपर लीगल नोटिस भेजा, वाकई में इलीगल है, वैलिड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व का निर्णय देखते हुए टी वर्सेस अजय 2002 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ही वैध ठहराया और कहा, जब पार्टी किसी व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजती है तो उसमें स्पष्ट तौर पर उसे चेक की रकम लिखनी होगी, ठीक, और जो उसके और खर्चे हुए वो अलग से लिखने होंगे, जैसे इंटरेस्ट लेना है, वकील की फीस लेनी है और भी कोई खर्चा लिखना होगा वो अलग से लिखना होगा। लेकिन इस केस में, उपासना केस में, कंपनी ने ऐसा नहीं किया। कंपनी ने टोटल उनको एक लीगल नोटिस भेज दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल माना दोस्तों, और ट्रायल कोर्ट के निर्णय को जो समन भेजे गए थे उसे अवैध घोषित किया। इस तरह से 138 के मुकदमे को भी अवैध घोषित किया, क्योंकि जब नोटिस ही वैलिड नहीं है तो केस भी फाइल नहीं हो सकता, जब केस फाइल नहीं हो सकता 138 में तो समन भी इशू नहीं हो सकता दोस्तों। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को क्वैश घोषित किया। ठीक दोस्तों, ये केस आपके बहुत काम आएगा। आप अगर 138 में प्रैक्टिस करते हैं, आप एडवोकेट हैं या आप तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी तैयारी कर रहे हैं, 138 का एक केस आप डाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 2023 का भी केस में आमतौर पर न्यायालय रकम दिलवाता है, लेकिन ये पूरा केस ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, सिर्फ एक छोटे से ग्राउंड के आधार पर। ग्राउंड भी क्या, कंपनी को लीगल नोटिस भेजते समय स्पष्ट अमाउंट चेक का लिखना था। ठीक दोस्तों, और देखिए, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, आपके पास केस चल रहा है ट्रायल कोर्ट में आप ये डिसीजन लगा सकते हैं दोस्तों, ये आपके काम आने वाला है। ट्रायल कोर्ट में आप कह सकते हैं, सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये लीगल नोटिस मुझे भेजा, उसमें सारी अमाउंट लिख के भेज रखी है, अलग से स्पेसिफिक नहीं लिखा गया। तो देखिए, जब लीगल नोटिस सही नहीं होगा तो केस भी फाइल नहीं हो सकता 138 में, और जब केस फाइल नहीं हो सकता समन भी नहीं हो सकता, और जो ट्रायल चल रहा है वो तब भी ट्रायल आप इनवैलिड घोषित करा सकते हैं दोस्तों। ट्रायल कोर्ट के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट का केस आप लगा सकते हैं। ठीक दोस्तों, मैं दोबारा बताता हूं, पहले 6 महीने का टाइम पीरियड चेक का था, लेकिन अब 3 महीने टाइम पीरियड चेक का कर दिया गया है। 3 महीने के भीतर आपको चेक जो आपको मिला है डेट का, वो आपको बैंक में लगाना है। 3 महीने के भीतर अगर वो बाउंस हो जाता है तो आपके पास 30 डेज का टाइम पीरियड है लीगल नोटिस भेजने का। लीगल नोटिस के बाद आपको 15 डेज का इंतजार करना है, और क्या पता पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर ले आपसे, और अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती 15 डेज के बाद आप उसके विरुद्ध 138 का मुकदमा फाइल कर सकते हैं, जिसमें उस व्यक्ति को जिसने चेक इशू किया उसको 2 साल की सजा हो सकती है, और डबल अमाउंट का रकम उससे ली जाएगी दोस्तों, डबल जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। ठीक दोस्तों, जो चेक उसने काटा था उसकी डबल रकम उसे देनी पड़ेगी दोस्तों। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।